हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक स्टडी विद अनु। पिछले वीडियो में हमने ओ हेनरी द्वारा लिखी गई स्टोरी द लास्ट लीफ का पार्ट 1 देखा था। आज हम इस लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और साथ ही हार्ड वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जॉन्सी की नींद खुली। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। कमजोर आवाज ने उसने स्यू से पर्दा खींचने के लिए कहा। फीबल वॉइस यानी कमजोर आवाज। स्यू वॉज नर्वस। स्यू बहुत घबराई हुई थी। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली। उसने बहुत अनिच्छा से पर्दा वापस खींचा। रिलेक्टेंटली यानी अनिच्छा से। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। ओह, सू ने देखते ही आश्चर्य से कहा, लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ता है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। यह काफी हरा और स्वस्थ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। तूफान और तेज हवाओं के बावजूद यह नहीं गिरा। फियर्स विंड्स यानी तेज हवाएं। I heard the wind last night, said जॉन्सी। मैंने कल रात हवा सुनी थी, जॉन्सी ने कहा। I thought it would have fallen. मैंने सोचा कि यह गिर गया होगा। It will surely fall today. यह आज निश्चित रूप से गिर जाएगा। Then I will die. और मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. तुम नहीं मरोगी, स्यू ने ऊर्जावान तरीके से कहा। एनर्जेटिकली यानी ऊर्जावान या जोश के साथ। You have to live for your friends. तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। What would happen to me if you die? अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज। जॉन्सी ने कमजोरी से मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। हर एक घंटे बाद वह खिड़की से बाहर देखती और पत्ता अभी भी वही पाती। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि वह बेल से चिपक गया है। क्लिंगिंग यानी चिपका हुआ। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम को एक और तूफान आया लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी लंबे समय तक पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। फिर उसने स्यू को आवाज लगाई। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तुमने मेरी इतनी प्यार से देखभाल की है और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। I have been depressed and gloomy. मैं उदास और निराशाजनक रही हूँ। Depressed यानी उदास, ग्लूमी यानी उदास या निराशाजनक। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ
विक्ड आई हैव बीन। आखिरी पत्ते ने मुझे दिखाया है कि मैं कितनी दुष्ट रही हूँ। विक्ड यानी दुष्ट या बुरा। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। मुझे एहसास हुआ है कि मरना चाहना एक पाप है। स्यू हग्ड जॉन्सी। स्यू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। फिर उसने उसे खूब सारा गर्म सूप और एक आईना दिया। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और खुशी से मुस्कुराई। स्माइल्ड ब्राइटली यानी खुशी से मुस्कुराया। इन दी आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। अपनी मरीज की जांच करने के बाद उन्होंने स्यू से कहा जॉन्सी में अब जीने की इच्छा शक्ति है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स एंड सी बहरमन। अब मुझे नीचे जाकर बहरमन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उन्हें भी निमोनिया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। लेकिन मुझे डर है उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। बहरमन की आज सुबह निमोनिया से मौत हो गई। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वह केवल 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन चौकीदार ने उन्हें उनके बिस्तर पर पाया। जैनिटर यानी चौकीदार। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहे थे। शिवरिंग यानी कांपना। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वह उस तूफानी रात में बाहर गए थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। फिर उन्हें एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली जो अभी भी जल रही थी, उनके बिस्तर के पास पड़ी थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। सीढ़ी के पास फर्श पर कुछ ब्रश और हरे व पीले रंग की पेंट भी थी। जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट ऑफ द विंडो। डियर जॉन्सी, स्यू ने कहा खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ। उस आईवी के पत्ते को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि हवा चलने पर यह क्यों नहीं हिलता? दैट्स बहरमन्स मास्टरपीस। यह बहरमन की उत्कृष्ट कृति है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उन्होंने उस रात इसे चित्रित किया था जब आखिरी पत्ता
गिरा था। माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा, आगे हम हार्ड वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। टाइटल: द लास्ट लीफ मीन्स द फाइनल लीफ लेफ्ट ऑन अ प्लांट, यानी आखिरी पत्ता। ऑटम मीन्स द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर, मतलब शरद ऋतु या पतझड़ का मौसम। ब्लोइंग हार्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलना। हेवीली मीन्स इन अ स्ट्रॉन्ग और इंटेंस मैनर, यानी जोर से। आईवी क्रीपर मीन्स अ क्लाइंबिंग प्लांट। आईवी बेल यानी चढ़ने वाली बेल। स्टोरे मीन्स अ लेवल और फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब मंजिल। वेरी सीरियसली इल मीन्स एक्सट्रीमली सिक, बहुत गंभीर रूप से बीमार। गेजिंग आउट ऑफ मीन्स लुकिंग स्टेडीली आउटसाइड, बाहर की ओर टकटकी लगाकर देखना। वरिंग मीन्स फीलिंग एंशियस और ट्रबल्ड, यानी चिंतित होना। रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड, जवाब दिया। रिस्पॉन्ड मीन्स टू रिप्लाई और रिएक्ट, मतलब प्रतिक्रिया देना। माइंड ऑफ मीन्स टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी ध्यान हटाना। Whistled means made a sharp sound by wind or lips, सीटी जैसी आवाज निकाली। Quickly rushed means moved very fast, मतलब भागा। Whispered means spoke very softly, यानी फुसफुसाया। Anxiously means with worry और fear, घबराहट से या चिंता के साथ। शेडिंग मीन्स फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग, यानी झड़ना। फाइनलिटी मीन्स एट लास्ट, अंत में। नॉनसेंस मीन्स समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और मीनिंगफुल, मतलब बकवास। गेटिंग वेल मीन्स बिकमिंग हेल्दी अगेन, ठीक होना या स्वस्थ होना। स्लीप फॉरएवर मीन्स टू डाई, मरना या मृत्यु होना। बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड ऑनेस्टली, यानी विनती की। पीसफुली मीन्स कामली, शांति से। ओल्ड माइनर मीन्स एन एल्डरली पर्सन हु वर्कड इन माइंस, यानी बूढ़ा खनिक। लाइफ लॉन्ग मीन्स लास्टिंग फॉर द होल लाइफ, मतलब जीवन भर का। मास्टरपीस मीन्स अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, उत्कृष्ट कृति या महान रचना। रिमेन्ड मीन्स स्टेड बिहाइंड, रह गया। पावर्ड आउट मीन्स एक्सप्रेस्ड फ्रीली, यानी खुलकर बताया। कंप्लेंट मीन्स एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन, यानी शिकायत की। रिफ्यूजेस मीन्स डज नॉट एक्सेप्ट, यानी इनकार करता है। टिप टोड मीन्स वॉक्ड क्वाइटली ऑन टोज, पंजों के बल चुपचाप चला। पीप्ड आउट मीन्स लुक्ड क्विकली और सीक्रेटली, मतलब झांका। वोक अप मीन्स स्टॉप्ड स्लीपिंग, जाग उठा। फीबल वॉइस मीन्स वीक लो वॉइस, कमजोर आवाज। नर्वस मीन्स एंशियस और अफ्रेड, घबराया हुआ। रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, अनिच्छा से। एक्सक्लेम्ड मीन्स स्पोक सडनली विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चिल्लाकर कहा। इन स्पाइट ऑफ मीन्स इवन दो, इसके बावजूद। फियर्स विंड्स मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज या प्रचंड हवाएं। एनर्जेटिकली
मीन्स विथ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, जोश के साथ. स्माइल्ड वीकली मीन्स स्माइल्ड विथ लिटिल स्ट्रेंथ, कमजोरी से मुस्कुराया या हल्की मुस्कान दी. क्लिंगिंग मीन्स होल्डिंग ऑन टाइटली, यानी चिपका हुआ. कोऑपरेटेड मीन्स वर्कड टुगेदर, सहयोग किया. डिप्रेस्ड मीन्स वेरी सैड और होपलेस, उदास या निराश. ग्लूमी मीन्स डार्क और सैड, उदास या निराशाजनक. विक्ड मीन्स एविल और बैड, दुष्ट या बुरा. रियलाइज्ड मीन्स अंडरस्टूड, समझा या एहसास किया. अ सिन मीन्स अ मोरली रॉन्ग एक्ट, पाप. हग्ड मीन्स हेल्ड समवन क्लोजली इन आर्म्स, यानी गले लगाया. स्माइल्ड ब्राइटली मीन्स स्माइल्ड हैप्पीली, खुशी से मुस्कुराया. डाउनस्टेयर्स मीन्स ऑन द लोअर फ्लोर, नीचे की मंजिल पर. सफरिंग फ्रॉम मीन्स बीइंग अफेक्टेड बाय एन इलनेस और प्रॉब्लम, से पीड़ित होना. अफ्रेड मीन्स फीलिंग फियर, डरा हुआ. शिवरिंग मीन्स शेकिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड और फियर, यानी कांपना. लैडर मीन्स अ टूल यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप और डाउन, यानी सीढ़ी. जैनिटर मीन्स अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, मतलब चौकीदार. स्टिल लाइटेड मीन्स कंटिन्यूइंग टू गिव लाइट, अभी भी जली हुई. लाइंग मीन्स रेस्टिंग और प्लेस्ड फ्लैट, यानी लेटा हुआ. वंडर्ड मीन्स फेल्ट क्यूरियस और थॉट डीपली, मतलब हैरान हुआ या सोचा. फ्लटर मीन्स टू मूव लाइटली एंड क्विकली, मतलब हिलना. I hope you like this video. Please like, share and subscribe.